अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज संधीला आप लोगों से फिर एक दफ़ा मुखातब हूँ। दोस्तों, डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा अफरीदी साहब आए हैं, गलियों-गलियों से निकलते-निकलते वे सामने आ गए हैं। डेफ़िनेट अगर उनके पास पैसे ना होते, वो अमीर ना होते, मिलियनेयर ना होते, तो इमरान खान साहब की कभी नज़र उन पर ना पड़ती। ज़ाहिर है इमरान खान साहब वो सादा बंदा, माड़ा बंदा तो वारा खाता ही नहीं है, उनको तो वारा खाते हैं मिलियंस वाले, बिलियन वाले, जिनके अपने जहाज़, जिनके अपने सिस्टम हो, जिनके अपने रूट हों। उनके बारे में कल प्रोग्राम में एक क्लिप देख रहा था, मैंने सोचा कि आप उनके साथ भी शेयर करें कि वो साहब क्या हैं, कौन से अदारे के कितने मकरूज़ हैं, ये सुनिए ज़रा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जो भी अभी इलेक्ट हुए हैं मिर्जा अफरीदी साहब, उनके हवाले से मोहसिन बेग साहब आप बता दीजिए अगर आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि उस्मान डार साहब से हम पूछ लें उस हवाले से। ये इंफॉर्मेशन तो सीआईबी जो बैंकों का डिफॉल्टर्स की लिस्ट है उसमें है इनका नाम। ये इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से 437 मिलियन, बैंक ऑफ खैबर से 500 मिलियन और बैंक अल्फला से 1000 मिलियन के ये विलफुल डिफॉल्टर हैं। वो आप भी निकाल सकते हैं, डार साहब भी निकाल सकते हैं, कोई और भी निकाल सकता है। तो आई डोंट नो, आज उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। बेसिकली शायद इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी, लोग रिसर्च नहीं करते। बीइंग अ जर्नलिस्ट ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी ये वेरीफाइड है, ये जो आप कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब, दिस इज वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। ये जो जितने डिफॉल्टर की लिस्ट है ना, सीआईबी उसको कहते हैं जी, बैंकों की जो डिफॉल्ट की लिस्ट में इनका नाम है। इनकी रेशम जी जी वो तो टेक्सटाइल है। है। अच्छा। जी जी, उसके ऊपर जो लोन है वो ये जितने सारे मिलियन बेग साहब ने बता देंगे ना, फिर हमें वो रेहाम खान वाली बात है, 0000 ढूँढते ही रहेंगे। तो अंदाज़ा करें कि जो बंदा बैंकों का इतना बड़ा मकरूज़ है, वो टैक्स का कितना बड़ा मकरूज़ होगा, उसने कितने-कितने हाथ मारे होंगे। और फिर वो साहब हैं भी फाटा से, अब उनके बारे में कुछ ज़्यादा हम बात भी नहीं कर सकते। एहसास-ए महरूमी तो बहुत ज़्यादा है, तो वो एहसास-ए महरूमी के चक्कर में अब बैंकों को दौलत से महरूम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम को कितना चूना लगाया होगा, वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन कप्तान को कितना फ़ायदा होगा? यहाँ पे हमने देखना ये है कि पाकिस्तान को नुकसान जितना भी हो जाए, कप्तान को फ़ायदा कितना भी होगा, कप्तान ने कितने पैसे लिए होंगे और कप्तान के अलावा कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व होंगे इस साहब को यहाँ पे लाने वाले। देखना तो ये है ना, सेंटर फैसल जावेद साहब इमरान खान साहब से साथ बचपन से हैं। हम उनसे लाख इख्तिलाफ कर लें, लेकिन एक बात तो ये है कि वो अपने कायद के साथ, जो उनके कायद हैं इमरान खान साहब के, वो साथ खड़े हैं, हर अच्छे बुरे में उनको डिफेंड करते हैं, आखिरी हद तक जाते हैं, नारे लगाने से लेकर सेनेट में उनको जाने तक। लेकिन उनको तो सेनेटर जो वो डिप्टी सेनेटर का नहीं बनाया जा सकता ना, बेचारे के पास पता नहीं अपनी गाड़ी भी है कि नहीं है, या वो इमरान खान साहब की रहमो करम है। लेकिन वहां पे तो लगाना किसी ऐसे बंदे को था जिसके पास पैसों की मुकदार, जो मकदार है ना, उसका कोई मतलब कि अनलिमिटेड पैसे हों। फिर जाहिर है अब जो 7-8 वोट हैं वो भी तो उनको पड़े हैं, अब वो अल्लाह वास्ते तो नहीं पड़े होंगे बकौल इमरान खान साहब के। ये इमरान खान से भी कहते हैं कि जब आपके वोट 48 हों और आपको पड़े 50 समथिंग और अपोजिशन के वो वोट पड़ जाएं, तो फिर बकौल इमरान खान साहब के वो वोट बिकते हैं, सेनेटर बिकते हैं, या वट जो भी है, वो उस पर हम लोग नहीं जाते। लेकिन आप ये देख लें कि जो बंदा पहले से इस कौम को इतना चूना लगा चुका है, वो आने वाले वक्त में इस कौम को क्या चूना लगाएगा। और वो इमरान खान साहब के नज़दीक होने के लिए हमें बहैसियत ये कौम कितना और पेट करना पड़ेगा, कितना और चूना लगेगा। बैंक उसके पीछे-पीछे होंगे और डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो अब किसी के कहाँ काबू आएँगे। उनका तो अब प्रोटोकॉल ही इतना हो जाएगा, उसको कौन-सा बैंक पूछेगा। बल्कि हो सकता है कि बैंकों से, एक बैंक से कह दें कि यार मैंने पंजाब बैंक का ना 500 मिलियन देना है, आप मुझे 1000 मिलियन दे दो, तो मैं ज़रा उसको दे दूँ और बाकी भी मैं ना वो आपको अगले महीने वापस कर दूँगा। तो वो 500 मिलियन दिखा के 1000 मिलियन और पकड़ लेगा, उसको कौन पूछेगा। और जब तक पूछने वाले ऊपर बैठे हैं, तो फिर क्या दुख है, क्या तकलीफ है। ये है इमरान खान साहब जो हमें बताते थे कि चूना कैसे लगता है, बिकते कैसे हैं, सेनेटर कैसे बिकते हैं, और फिर सेनेटर्स के आगे जो डिप्टी सेनेटर्स हैं उनको कैसे लगाया जाता है, वो कितनी कीमत पेड करते हैं, कितने करोड़, कितनी बातें। मेरे ख्याल में जो इंसान पिछले 22 साल से अपनी तकरीर नहीं बदल सका, वही तकरीर करता है पिछले 22 साल से, और जो सुनने वाले हैं वो भी नहीं थकते 22 साल से वो तकरीर सुन सुन के।
तो जो अपनी 22 साल की तकरीर नहीं बदल सका, वो इस मुल्क की तकदीर क्या बदलेगा। बस इसी पे बात खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर एक दूसरी